आपका क्या लेना देना इनकी औलाद से? अगर मेरे सामने होती ना, लिटरली मैं उनको गोली मार देता। नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो यकीन है आपका बेटा बहुत कमीना होगा, कोई बहुत ही घटिया इंसान होगा। जिस सूरत का दुनिया में कोई सहारा ना, जिसके लिए अपनों के दर पे बंद हो चुके हैं, वो ओल्ड एज होम के अलावा और कहाँ जा सकती है? लेकिन मुझे तो लग रहा है भाई कि तुम तो बहुत ही कोई पत्थर की बनी हुई हो, किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं कहती हूँ तारिक से कि वो अपने फुटबॉल खेलने का सारा शौक पूरा कर ले, तुम्हें फुटबॉल समझकर। पत्थर के बॉल से कोई कब तक फुटबॉल खेल सकता? खेल के देख लें। तुम तो ना पत्थर की नहीं, ढिठाई की भी कोई बहुत बड़ी दीवार हो। लेकिन मेरा नाम भी ना रौनक है, तुम्हें ऐसे सुकून से जीने नहीं दूंगी, समझी तुम? करो फोन, फौरन बताओ सारी बातें। मैं भी देखती हूँ आखिर तुम्हारा कब तक चलता है ड्रामा, कब तक नहीं बताती तुम। करो फौरन फोन और बताओ सारी बात। सवा सैलेड किचन में ही भुलाइए, ले आइए। जी मैं भी लेकर आती हूँ। आज तो आपने सैलेड भी बड़ी बेगम साहबा की पसंद का बनाया है, मैं लेकर आती। अली, इसे बता दो कि मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। जी अम्मी, सुन लिया है अमीर अपने। बैठ। बेगम साहिबा, आपकी पसंद का सैलेड मीरा बाजी ने बनवाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ और खाना खा लो। जी जी। तुम भी लो। मैं हेलो, जी जी, कितने बजे? ठीक है। हाँ जी जी, मैं देख लूँगा, आप बेफिक्र रहें। नहीं नहीं सर, मैं कर दूंगा सब कुछ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। किरमानी की कॉल थी, वो कह रहे थे उसके मेहमान आ रहे हैं तो पूरे घर की सफाई करनी। हालत देखिए अपनी, कैसे करोगे तुम ये सारा काम? मैं कर दूंगी, जाओ। मैं मैनेज कर लूंगा, थोड़े दिन का नाटक है, हो जाएगा मैनेज। जैसे तुम नाटक कह रहे हो ना, बेगैरती है ये, इज्जत का सौदा करना कहते हैं इसे। वो किरमानी तो, उसे तो नहीं मालूम है ना कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें तो मालूम है। फिर कैसे बर्दाश्त कर लेते हो ये सब कुछ? अम्मी प्लीज बस कर दें, आप चली जाएं यहाँ से। हालत देखिए ना तुमने अपनी, खांस रहे हो। जाओ तुम जाओ, मैं कर लूंगी। वो किरमानी कह रहा था कि मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है, देख लीजिएगा, बाकी कामों का तो मैं आदी हो गया। कमाल, काश तुम्हारा ये रूप देखने से पहले मैं मरी गई होती। जाओ जाके आराम कर लो,
फिर तुम्हारी साहब और बीवी के आने के बाद तो तुम्हें ये बेगैरती का ढोंग रचाना ही होगा ना, गुलाम बनना पड़ेगा। जाओ जाओ, तुम जाकर आराम करो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। देखिए आप प्लीज बार बार मेरे यहाँ आने पर एतराज मत करें। मैं अम्मी को यहाँ पर छोड़ कर गई थी, आपके हवाले करके गई थी। अब अम्मी यहाँ पर नहीं है तो मैं जवाब भी तो आपसे मांगूंगी ना। कि प्लीज़ मैम, इन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दें, हम आपको बहुत शुक्रगुजार होंगे। ठीक है मेरा, तुम खवातीन से जाके मिल सकती हो, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी माँ को कोई जहनी अजियत ना उठानी पड़े। ऐसा क्यों करूँगी, माँ का दुख समझती हूँ मैं जाती। ठीक है आप जाइए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और मुझसे जो कुछ आपके इदारे के लिए हो सकेगा वो मैं करूँगा। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात सुनो बेटा, किसे ढूंढ रही? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप किसी सबाहत को जानती हैं? सबाहत बहुत अच्छी तरह जानती, बड़ी प्यारी औरत और बहुत खुददार खातून, बेटे से बहुत दिल बर्दाश्त था और बेटी के ससुराल के मामलात ऐसे हैं कि वो वहाँ नहीं जा सकी। पूरी कहानी मुझे सुनाई सबाहत ने अपनी। तुम बताओ। आंटी मैं मीरब हूँ, उनकी बेटी। अच्छा, अम्मी को ढूंढ रही हूँ मैं। आप जानते हैं कि वो कहाँ है? नहीं, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गई है, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई है वो। उसको जॉब मिल गई है, मेड की जॉब कर रही है वो। आंटी उनका कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर सब कह रहे हैं कि वो यहाँ से चली गई हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहीं हो, लेकिन आप उनके कहने पे जाहिर करना चाह रही हूँ कि वो यहाँ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वाकई हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है। और मैं बताऊँ तुम्हें, यहाँ हमें हर तरह का आराम मैसर है, इज्जत भी मिलती है, हर आसाइश है, लेकिन अपना घर नहीं है। जो अपना घर होता है ना, वो नहीं है। आंटी आपने कहा कि वो नेट की जॉब कर रही हैं, आप जानती हैं वो कहाँ जॉब कर रही हैं या यहाँ से कहाँ गई हैं? नहीं, ये हम छुपा नहीं रहे तुमसे। कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, किस जगह है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा बात सुना ना, बात कहो, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए आंटी। देखो, मैं भी तो तुम्हारी माँ के एज ग्रुप की हूँ ना। तुम कभी कभी आ जाए करो मुझसे मिलने। मेरी बेटी जैसी हो तो। आंटी मैं ज़रूर आऊँगी, बल्कि आपके साथ साथ यहाँ पर मौजूद हर खातून के लिए ढेर सारे टाइप्स लेके आऊँगी। तुम्हें किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, हर चीज़ पर ये यहाँ ढेरों के हिसाब से किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन अगर कमी है ना, तो हमारी जनीउल्ला इसे बड़ी तकलीफ के साथ हर माँ पालती है। बच्चे भूल गए हमें, हमारी औलाद। पता इस जिंदगी में मिलेंगे भी या नहीं,
हमारी हमारे बच्चों से मुलाकात हो भी कि नहीं, क्योंकि वो भूल चुके कि उनकी कोई माँ थी, उन्हें पैदा किया, कहाँ छोड़ गए हमें। पता कब हमारी औलाद हमें घर लेके जाएंगे हमारे बच्चे। दादी, उनकी हौसला करें, मैं ज़रूर आऊँगी। और अगर आपके इदारे ने इजाज़त दी ना तो मैं आप सबको अपने घर भी बुलाऊंगी। ठीक है बेटा, जीती रहो, खुश रहो। हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज़। Yes. Wow. Looking gorgeous. Beautiful. क्या बात है भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी ख्वाबों की ताबीर इतनी खूबसूरत होगी। अभी मैं शूटिंग के गेटअप में हूँ। तुम्हारा ये नकली रूप ही ना तुम्हारा असली रूप है। तुम इतनी हसीन लग रही हो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो बस इतना ही कहूंगा कि अपने इस हुस्न का भरम रखना। मैं फिर नहीं समझी। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाए। चलो। मैं बस ड्रेस चेंज कर लूँ, काफ़ी हैवी है, ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं? I said no. मैं कह रहा हूँ कि चलो तो चलो। किरमानी ड्रेस। आइए। मीरा, मीरा मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? फिर से गई थी अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और फिर से इस घर में उसको लाने के लिए? अपनी माँ को ढूंढना चाहती है वो, और उसके बाद मुझे और इस घर को छोड़ के जाना चाहती। क्या? लेकिन आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो। तो तुम क्या करोगे? आपकी खिदमत। क्या? हाँ ना, एक अच्छा बेटा होने के नाते आपका ख्याल रखूंगा, और सच कहूँ तो मीरा भी यही चाहती। उसे ये गवारा नहीं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं उसकी खातिर। मुसरत का ताना दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं तो आपको मीरब का फैसला सुना रहा हूँ। मीरब भी ना अपनी माँ की वजह से अपना घर बर्बाद करेगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो शायद एक अच्छी औलाद, एक अच्छी बेटी होने का हक अदा कर रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि काश हर औलाद में ये जज्बा हो, और अगर ये जज्बा होता तो आज शायद ये जो ओल्ड एज होम्स हैं वो आबाद ना होते। अब मीरब के बगैर सह लूंगा उसकी जुदाई, इस गुरूर के साथ के जिस खातून का मैंने इंतखाब किया वो एक अच्छी बेटी है। मीरा, में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। पर पुलिस हमें को ढूंढती ही में तक पहुंच भी गए तो हमें कितनी तौहीन महसूस करेंगी। हाँ, लेकिन कोई और रास्ता नहीं हमारे पास। कहाँ ढूंढे हम आंटी को एक गली कूचों के? अल्लाह कभी किसी माँ को इतना मोहताज ना करे।
कि वो अपनी औलाद से छुपने पे मजबूर हो जाए। ऐसा मत कहो मीरा, आंटी तो बहुत खुश नसीब है कि उनके पास तुम्हारी जैसी बेटी है। और एक मेरी माँ है जिसकी बेटी ने उसे इतना बड़ा दुख दिया। खैर, मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए, हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। भी कुछ दिन रुक जाए, पहले हम अपने तौर पर तलाश करने की कोशिश करते हैं। अम्मी ने मुझसे वादा किया था कि वो ओल्ड एज होम में रहते हुए मुझसे ज़रूर राब्ते में रहेंगी। क्या कह सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आंटी एक दफ़ा कॉल करें, हमसे राब्ता हो तो शायद हमें मदद मिले कि वो हैं कहाँ। ये क्या किरमानी, आप इस गेटअप में मुझे मेरे ही घर पर ले आए? हाँ तो क्या हुआ? और वैसे भी अब ये घर तुम्हारा तो नहीं रहा। आधे घंटे में तुम अमेरिका चली जाओगी, हमेशा हमेशा चली। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो भी इस गेटअप में किसी ने पूछ लिया तो? कौन पूछेगा तुमसे? और है कौन इस घर में? 2 मुलाजिम। उनकी ये मजाल हो सकती है कि तुमसे सवाल करें। मगर फिर भी आप नहीं समझते। मैं खामोशी से निकल जाती और किसी को कानों कान खबर भी ना होती। अगर किसी को खबर हो भी गई तो क्या प्रॉब्लम है? और है कौन? सवाद बीबी और वो मनुज कमाल, दोनों को 1-1 महीने की सैलरी देके घर से बाहर करेंगे। और हाँ, तुमने टिकट और पासपोर्ट रख लिया? हाँ, सब कुछ बैग में है। मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, हम ऑफिस से डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते थे ना? तो इस गेटअप में यहाँ मेरी जान क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा सारा सामान, तुम्हारे ड्रेसेस, मेकअप, एवरीथिंग सब मैंने पहले ही तैयार करा के डिग्गी में रखवा दिया। और अगर कोई पूछेगा भी तो तुम कहते ना कि शूटिंग पे वापस जा रही हो, बस। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, तुम चलो तो सही। जाओ। बैठे हैं बैठे, मैं जाता हूँ। मैं देख लेती हूँ ना। मेरा ही काम है मुझे करने में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आइए। वालेकुम सलाम। तुम्हें ये बेगम साहबा नजर नहीं आ रही? इनको सलाम नहीं करोगे?
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। ऐसी हरंगे से क्या देख रही हैं? ये आपकी बहू है? जी ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? अभी शूटिंग से आ रही हूँ मैं, ये गेटअप मेरा शूटिंग का है। अभी कपड़े यहाँ से लूंगी, फिर वापस जाऊंगी और शूटिंग दोबारा करवाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे मुलाजमीन हैं, हम इन्हें अपनी खुशी में शरीक करेंगे। अम्मा जी, अभी और मेहमान भी आ रहे हैं, हम निकाह करने जा रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं? खिरमानी प्लीज आप। हो गया तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो रही? हम शादी करने जा रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं? हाँ मगर साहब, आप शादी कर रहे हैं? आप बताएं अम्मा जी, हमारी जोड़ी कैसी लग रही है? साहब ऐसा मजाक नहीं करें। अरे आप तो परेशान हो गए। हम शादी करने जा रहे हैं, फिरोजा बताओ ना। और हाँ अम्मा जी, अभी काजी साहब भी आने वाले हैं और बहुत सारे मेहमान भी आने वाले हैं। और तुम बाजार जाओ, जाके मिठाई लेकर आओ और मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। और निकाह के बाद हम लोग हनीमून के लिए चले जाएं। बस, ये कोई लफ्ज नहीं। इसके आगे लफ्ज बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कमाल ही नहीं। तू घटिया आदमी, तूने मेरे गिरबान पकड़ा। तेरी औकात क्या? साहब माफ कर दे। साहब माफ कर दे मेरे बेटे को माफ कर दे साहब। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, मेरे बेटे को माफ कर दे। आपका बेटा? मेरा बेटा है कमाल। माफ कर दे। आप तो किसी आला खानदान की लगती है। ये कमीना और घटिया इंसान आपका बेटा कैसे हो सकता है? खिरमानी, आपने ये क्या शुरू कर दिया है? देर हो रही है हमें, चले हम चलते हैं। बस, अब हम निकाह के बाद ही जाएंगे। ये निकाह नहीं हो सकता है। ये निकाह नहीं हो सकता क्योंकि फिरोजा तो है। तुम पीछे हटो। मैं क्यों नहीं कर सकता फिरोजा से शादी? बोलो। क्योंकि कमाल, शर्म करो। दौलत के नशे में कैसी अंधी हो गई, इसके जान होगी क्या? कैसा गुनाह करने जा रही हो तुम? तुम्हें कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। अरे ये गुनाह तो जमीन भी कबूल नहीं करेगी, जमीन फट जाएगी। खिरमानी, आप चले मेरे साथ यहाँ से। तुम्हें
खुदा कभी माफ नहीं करेगा। औरत नहीं है तुम, औरत और इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। बस करें अम्मा जी, ये घटिया शख्स आपका बेटा हो सकता, मैंने मान लिया। जब इन जैसों की माएं घरों में मुलाजमा होती है या फिर शेल्टर हाउस में सिसक के मर जाते हैं। क्या आप फिरोजा के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे? मेरे कई बार कहने के बावजूद उसने इस घटिया शख्स को नौकरी से नहीं निकाला। इसको तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। कैसे निकालती है इसको? क्योंकि फिरोजा अम्मा जी, अमन, साहब। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ साहब। साहब, मैं आपको बताऊंगी, गुनाह का इशारा क्या? ब्लैकमेल कर रही है क्या? ये दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। माँ बेटे पता नहीं किस मकसद के तहत इस घर में आए, रहना शुरू किया, अब मुझे ब्लैकमेल करोगी? ड्रामा कर रही है ये औरत। फिरोजा शर्म करो। साहब 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 साहब, तुम तो कहती थी कि ये तुम्हारा खानदानी मुलाजिम, इसलिए तुम उसको नौकरी से नहीं निकालती थी, है ना? कैसे निकालती है इसे नौकरी से? ये कमाल और फिरोजा साहब, ये खुदा की मेहरबानी, आप क्यों नौकर तबके के मुंह लग रहे हैं? देर हो रही है, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। आप चले मेरे साथ, शूटिंग पे हमारा इंतजार हो रहा है। अब मेरी बात सुने, मैं आपको बताने लगी हूँ। मनिया मेरे साथ। मेरी बात सुने साहब। चली गई ना। कमाल, ठीक है। कमाल मेरे बच्चे, क्या हो गया कमाल? तो कैसा बेगैरत शौहर है, तो ये सब कुछ इतनी आंखों के सामने देखता रहा है। मैं किसका क्या अंजाम हुआ है कमाल? ठीक हो? कमाल जोर से तो नहीं लगी, दर्द हो रही होगी है? माँ, क्या करूँ मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा किरमानी, आपने ऐसा क्यों किया? आपका स्टेटस नहीं है कि मुलाजमों के सामने आप हमारी शादी का जिक्र करें। मुझे सबात बीबी और कमीने कमाल पे पहले से शक हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे हैं ये लोग। हाँ, शक तो मुझे भी काफी देर से हो रहा था। जो वो पहली बार आई थी ना बुढ़िया, बहुत ही मीसनी गुन्नी, पूरे सरार सी लग रही थी, लेकिन कमाल उसका बेटा है, ये राज तो अभी खुला है। कमाल पिछले 10 साल से हमारे घर का मुलाजिम है।
कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। सबा देवी अपना राज खुलने पर कोई नया दावा करने वाले से। अब देखना, अब दोनों फरार हो जाएंगे। अगर एयरपोर्ट पे जाने में थोड़ा टाइम है तो मैं ऑफिस में जाके ये ड्रेस चेंज कर लूँ। अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जाना। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, और दूसरा एयरलाइन तुम्हें खास प्रोटोकॉल देगी, तो देखना। किरमानी, अब ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइएगा, आप भी फ़ौरन टिकट लेकर आ जाइएगा। तुम बेफिक्र हो, कल सबसे पहले मैं अमेरिका की फ़्लाइट करवाऊंगा और तुम्हारे पास पहुंचूंगा। फिर हम शादी करेंगे और उसके बाद नई ज़िंदगी और नया प्रोजेक्ट। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ऐसे ही करेंगे हम। वैसे क्या ख्याल है, मैं अपने साथ सबात और कमाल को ले आऊं, शादी में शरीक हो जाएंगे। ओहो, किन मनोस लोगों का आप नाम ले रहे हैं। हमारी जिंदगी की खुशियाँ शुरू होने जा रही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको बुलाने की। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किरमानी के सामने मेरा भरम रह गया। किरमानी, आई लव यू। बस अब एयरपोर्ट आने वाला है, हम दोनों जुदा हो जाएंगे। I miss you. सबा, तुम इस वक्त डस्टिंग क्यों कर रही हो? रात हो गई है। जी सुबह सफाई की थी बेगम साहबा, लेकिन अभी मिट्टी बहुत हो रही थी तो इसकी मैंने सोचा अभी दोबारा सफाई कर लो। अच्छा, वो आलू गोश्त तो शामी कबाब बना लिए? मीरा बाजी ने कहा है कि आज से किचन वो संभालेगी, अब पता नहीं वो क्या बना रही है, अल्लाह जाने। संभालेगी? मैंने आलू गोश्त तो शामी कबाब बना लिया। वाह, इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। सबा, ऐसी